अजमेर के वैश्य समाज की ओर से सोमवार को एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर पार्षद वीरेंद्र बालिया के खिलाफ रोष का इजहार किया गया। समाज के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन कर जिला पुलिस कप्तान वंदिता राणा को ज्ञापन देकर भाजपा से निष्कासित हुए पार्षद और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग रखी। मांग नहीं पूरे होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। वैश्य समाज के प्रतिनिधि दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि समाज के एक प्रतिनिधि की जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण की कोशिश की जा रही थी, जिसकी सूचना पर वे मौके पर पहुंचे तो नगर निगम की जेईएन और जेसीबी के जरिए दीवार तोड़ दी गई और जब विरोध किया गया तो उनके साथ ही मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वैश्य समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि पीड़ित से 50 लाख रुपए की डिमांड की गई और मना करने पर जबरदस्ती परेशान भी किया गया। बाद में उसके साथ हाथापाई कर जान से मारने की धमकियां भी दी गईं और उसे कहा गया कि जिस तरह से रूपनगढ़ में घटना हुई है उसी तरह तेरे साथ भी घटना को अंजाम दिया जाएगा, जिसकी वजह से पूरा परिवार दहशत में है। इस दौरान बड़ी संख्या में वैश्य समाज के लोगों ने जिला पुलिस कप्तान से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह बेखौफ बदमाश और भूमाफिया खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि शनिवार के दिन छुट्टी के दिन निगम अधिकारी के द्वारा मिलीभगत कर दबाव बनाने का काम किया गया, जिससे वैश्य समाज में रोष व्याप्त है। उन्होंने उचित कार्रवाई करने के साथ साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। पीड़ित दिनेश खंडेलवाल के द्वारा भी मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें उसने बताया कि उसके पिता शंकर खंडेलवाल ने 1973 में लॉयंस क्लब के पीछे जमीन खरीदी थी। उनके निधन के बाद वह उसकी जमीन संभाल रहे हैं, लेकिन पार्षद वीरेंद्र बालिया लंबे समय से उन्हें जमीन बेचने या फिर 50 लाख रुपए देने की धमकियां दे रहा है। वहीं जिला पुलिस कप्तान ने इस मामले को लेकर उचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। परसों के दिन जो है हमारे समाज बंधु दिनेश खंडेलवाल पुत्र स्वर्गीय शंकर लाल जी खंडेलवाल, जिनकी पैतृक जमीन वहाँ पे 1973 से है, अपने अरावली विहार के अंदर 84 आवास रोड के ऊपर लगभग 1.25 बीघा करीब जमीन है और उसके ऊपर जो है वो वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं वो भूमाफिया जो है वो नजर गड़ा के बैठे हुए हैं। पहले भी इन्होंने अतिक्रमण किया था और ज्यादा अतिक्रमण करने के लिए और जमीन को हथियाने के लिए वो वहाँ पे प्रयासरत थे। जब ये बात उनको पता चली कि वहाँ पर कुछ ऐसी कार्रवाई हो रही है जो संदिग्ध कार्रवाई है, जब ये वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि निगम की जो जेईएन है वो वहाँ पे मौजूद थी, निगम की कुछ कर्मचारी और निगम की जेसीबी वहाँ पे मौजूद थी और साथ ही वहाँ का जो है स्थानीय पार्षद भी वहाँ पर मौजूद थे। जबकि आप देखिए शनिवार का दिन था और उन्होंने क्या करा, वहाँ पे जाके निगम की जेसीबी से जो इनकी दीवार बनी हुई थी पहले से 2014 में जो दीवार बनी हुई थी उस दीवार को तोड़ने के बाद में नाले के अंदर उस दीवार का मलबा डाला और इनको ये कहा कि आपने जो ये मलबा नाले के अंदर डाल के इसको अवरोध किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। 2014 में जो है वो दीवार बनी हुई थी और उनके पास इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। जो दीवार इन्होंने वहां बनाई थी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि पहले से ही ये काम हो रहा था कि वो भूमाफिया जो जमीन के ऊपर नजर गड़ाए बैठा था। जब इन्होंने उसका विरोध किया तो उन्होंने कहा या तो हमको 50 लाख रुपए दो, तब तो हम आप इस जमीन को छोड़ देंगे, और नहीं तो फिर ये जमीन हमारे को बेच दो। ये बेचारा जो है कमजोर परिवार है, हमारे समाज का कमजोर परिवार है, घबरा के जब इसने वहां विरोध किया तो उन सब लोगों ने मिलकर इसके साथ मारपिटाई करी, इसको जान से मारने की धमकी दी। आप देख सकते हैं अभी कुछ समय पहले रूपनगढ़ का कांड हुआ था, उस बकायदा उसका नाम लिया इन्होंने कि रूपनगढ़ के हत्याकांड जैसा तेरा हाल कर देंगे, तेरे को जीने नहीं देंगे, तेरे को मार देंगे। ये वैश्य समाज का जो है बंधु है और वैश्य समाज ऐसी अवैध गतिविधियों को, ऐसी धमकियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इसको बिल्कुल अकेला न समझे। जो इसकी पैतृक जमीन है 1973 से जमीन है, वाजिब इसके पेपर है। आप देख सकते हैं इसके पूरा का पूरा ये चैन जो है वो लेके आया हुआ है और उसके अंदर साफ साफ दिखा हुआ है कि कौन सी जो नाले की जमीन है, कौन सी इसकी खुद की जमीन है। हाई कोर्ट से जीता हुआ है, एडीए से केस जीता हुआ है और इसको बकायदा जो है क्लीन चिट मिली हुई है इस जमीन के अधिकार क्षेत्र को लेकर। उसके बावजूद भी भूमाफियाओं द्वारा, भूमाफिया वहाँ के स्थानीय पार्षद है वीरेंद्र वालिया जी है, उनके अमित वालिया है, पुनीत वालिया है, ऐसे जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि निगम के जो अधिकारी है वो किस हैसियत से वहाँ पे गए थे। अगर उनको दीवार तोड़नी थी, उनको ये पता था वो अतिक्रमण है, तो उनको नोटिस देना चाहिए था। 3 दिन का नोटिस देते, आप वहाँ पे जाते हो। और ऐसी भी क्या जल्दबाजी की शनिवार के दिन आप जेसीबी लेके पहुंच जाते हो, आप किसी की भी जमीन पर जेसीबी लेके पहुंच जाते हो बिना कोई नोटिस दिए। आज हमने अभी एसपी साहब, कल तो हम वहाँ गए थे कृष्णगंज थाने के अंदर, हमने वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद हम हमारे विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी के पास गए, उनको सारा विषय अवगत कराया। आज हम हमारे एसपी साहब के पास के अंदर आए और अभी आईजी साहब के पास भी जा रहे हैं और यहाँ पे भी हम जो ज्ञापन दे रहे हैं। और जयपुर से भी यहाँ पे समाज के जो प्रतिनिधि वो आ रहे हैं और यहाँ पे पूरा वैश्य समाज जो है वो एकजुट हो गया, एक जाजम के ऊपर आ गया। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।